नमस्कार साथियों, अगस्ता नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सारी चीज़ें हो गई, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे शीड। शीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, शीड क्या है और शीड कितने प्रकार का होता है, शीड के एडवांटेज क्या हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी वायबिलिटी क्या होती है शीड की। जैसा कि हम जानते हैं ना, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक अगर आप ध्यान रखेंगे, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को अगर आप याद करेंगे तो आप देखेंगे 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड था। जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक सेल जाइगोट बनाई, डिप्लॉयड हुआ, लेकिन सेंट्रल सेल ट्रिप्लॉयड हुई। सेंट्रल सेल डेवलपमेंट करके एंडोस्पर्म बनाती है, माइटोटिक डिवीजन होता है न्यूक्लियस में। एंडोस्पर्म हम लोग पढ़ लिए जो कि फूड रिजर्व का काम करता है। ये भी हम लोग पढ़े थे कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के पहले बनता है। कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट डेवलपमेंट किसका होता है, तो एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का काम करता है, तो इसलिए उसका डेवलपमेंट पहले हो जाता है। तो सेंट्रल सेल जो ट्रिपल न्यूक्लियस था वो एंडोस्पर्म बना दी, ये हम लोग पढ़ चुके। आपका सेंट्रल एग सेल थी वो जाइगोट बनाई, डिप्लॉयड। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो सैक बनाएगा, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो। अब आपका सेंट्रल सेल से क्या बना, एंडोस्पर्म। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। फिर ओव्यूल के अंदर सब हो रहा है, ओव्यूल से क्या बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा, शीड। और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शीड का फॉर्मेशन, यानी ओव्यूल, ओव्यूल से शीड का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हम लोग देख लिए। तो शीड का फॉर्मेशन जो होता है, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म बाय द इनसाइड द फ्रूट। फ्रूट के अंदर बनता है सीड, और ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड की अगर परिभाषा देखेंगे तो सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और उसके बाद ये सीड को अगर हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे सीड का, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे ऊपरी पार्ट को इसको हम शीट कोट कहते हैं। एक शीट जो होता है सबसे ऊपर एक मेम्ब्रेन से, हार्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसको हम शीट कोट कहते हैं। और इसके मध्य में एक पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया शीट कोट, जो शीट को प्रोटेक्शन देता है। दूसरा कंपोनेंट है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो शीट के अंदर है। और तीसरा कंपोनेंट है न्यूट्रिशन, यानी कॉटिलडॉन या एंडोस्पर्म के रूप में, जो एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन का काम करता है। यानी शीट के 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट एम्ब्रियो शीट कोट जो प्रोटेक्शन का काम करेगा। एक जगह माइक्रोपाइल होगी जो एक पोर होती है, जिसमें से ऑक्सीजन और वाटर शीट के अंदर जाएगा तो जर्मिनेट करता है, यानी शीट कोट प्लस माइक्रोपाइल एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, एम्ब्रियो। और तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, न्यूट्रिशनल फूड। वो कॉटिलडॉन के रूप में भी हो सकता है या एंडोस्पर्म के रूप में हो सकता है, लेकिन उसको कहेंगे फूड रिजर्व या न्यूट्रिशनल पार्ट। 3 कंपोनेंट शीट के होते हैं। अभी शीट के अंदर एम्ब्रियो है, क्योंकि एम्ब्रियो शीट का कंपोनेंट है। ध्यान से समझिए इसको, शीट कोट, उसके अंदर एम्ब्रियो और फूड रिजर्व। वो फूड रिजर्व में भी कॉटिलडॉन या एंडोस्पर्म। कॉटिलडॉन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का अगर आप स्ट्रक्चर जरा सा देखेंगे, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। एम्ब्रियो कहां से बनता था, जाइगोट से। जाइगोट से एम्ब्रियो बना। और एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे, एम्ब्रियो के 4 कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट क्या था, एम्ब्रियो का रेडिकल, याद कीजिए स्ट्रक्चर। दूसरा प्यूबुल, तीसरा कॉटिलडॉन। पहला रेडिकल,
दूसरा प्लीमूल और तीसरा कॉटिलडान या रिजर्व फूड, न्यूट्रिशनल फूड कहिए, और आपका इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल इसके एसेसरी पार्ट थे। देखिए सबका स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर याद करेंगे तभी आपका काम बन पाएगा। एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 4 कंपोनेंट थे। पहला क्या था? प्लीमूल। प्लीमूल क्या है? इसको सूट टिप कहते थे, इससे सूट का निर्माण होता है स्टेम का। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या था? रेडिकल, इसका रूट टिप भी कहते हैं, इससे रूट का निर्माण होता है। तीसरा इसमें क्या था? रिजर्व फूड, वो कार्टिलडार के रूप होगा या एंडोस्पर्म के रूप में होगा। और इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल इसके एक्सेसरी पार्ट थे। यानी इपिकॉटिल क्या करता है? ये इपिजीमियल जर्मिनेशन करता है, और हाइपोकॉटिल हाइपोजियल जर्मिनेशन करता है। एक ग्राउंड के ऊपर ले जाएगा हाइपोकॉटिल, जो शूट है स्टेम को ऊपर प्रेस करेगा, और रूट को इपिकॉटिल रूट के अंडरग्राउंड में प्रेस करेगा। ये दोनों असिस्ट करते हैं, जिससे स्टेम ऊपर जाता है, रूट नीचे आता है। ये आपके इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल ये दोनों एसेसरी पार्ट हैं किसके? एम्ब्रियो के। ये एम्ब्रियो शीट के अंदर रहता है। एम्ब्रियो को हम टिनी प्लांट कहते हैं या बेबी प्लांट कहते हैं। एम्ब्रियो क्या है? शीट के अंदर जो एम्ब्रियो है, दिस इज बेबी प्लांट। जैसे ह्यूमन के यूट्रस में बेबी डेवलप करता है, एक नन्हा सा बच्चा रहता है, उसी तरह से शीट के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो क्या है? एक नन्हा सा पौधा है। इसमें रूट भी होगी, स्टेम भी होगी और लीफ भी होगी, क्योंकि एक प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीफ होती है। लेकिन ये डॉर्मेंट स्टेज में होगी, छोटा होगा, स्मॉल होगा। जो प्लीमूल है, ध्यान से सुनेंगे, जो प्लीमूल है वो शूट टिप है, ये ऊपर जाकर के स्टेम और लीफ बनाएगा। जो रेडिकल है वो अंडरग्राउंड में जाएगा, वो रूट बनाएगा। ये दोनों पार्ट हैं, प्लीमूल और रेडिकल, ये दोनों एक स्टेम के शार्ट पार्ट हैं। और इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल ये दोनों इसको असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। और जब तक एम्ब्रियो डेवलप नहीं होगा, यानी जब तक एम्ब्रियो प्लांट का रूप नहीं ले लेगा, तब तक इसका फूड रिजर्व या है एंडोस्पर्म के रूप में हो या फूड रिजर्व के रूप में हो, यह इसको फूड देता रहेगा। कार्टिलडान को हम फर्स्ट लीफ कहते हैं। कार्टिलडान इज नोन एज द लीफ ऑफ एम्ब्रियो। कार्टिलडान क्या है? जैसे मोनोकार्टिलडान या डाइकार्टिलडान, 2 प्लांट होते हैं। उसमें मोनोकार्टिलडान में 1 कार्टिलडान होगा और डाइकार्टिलडान में 2 कार्टिलडान होगा। ये क्या है? एम्ब्रियो की लीफ है। ध्यान से समझिएगा इसको। कार्टिलडान इज कॉल्ड एज लीफ ऑफ एम्ब्रियो। ये न्यूट्रिशन का काम करता है। ये फर्स्ट लीफ ऑफ प्लांट होता है कार्टिलडान। आगे हम लोग इसको जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी केवल इतने पढ़िए कि एम्ब्रियो जो शीट के अंदर है, जो शीट का दूसरा कंपोनेंट है, इट इज ए बेबी ऑफ प्लांट। इसमें रूट और स्टेम, लीफ तीनों हैं, लेकिन शार्ट है, बेबी के रूप में है। बेबी के रूप में जो प्लीमूल है वो स्टेम का बेबी है, स्टेम टिप के रूप में है। रेडिकल उसका है, वो रूट कैप है, रूट के रूप में है। इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो जर्मिनेशन के समय हाइपोकॉटिल प्लीमूल को हेल्प करेगा, जिससे वो अपवर्ड उसका डेवलपमेंट होगा, और इपिकॉटिल रूट को हेल्प करेगा जो डाउनवर्ड डेवलपमेंट करेगा। ये हाइपोकॉटिल और इपिकॉटिल के रोल हैं, फंक्शन है। और ये तब तक एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्म के रूप में या कार्टिलडान जो होता है वो फर्स्ट लीफ के रूप में है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है जब तक पूरी सीट का जर्मिनेशन नहीं होगा। जब जर्मिनेट होकर फोटोसिंथेसिस की स्थिति में आ जाएगा, तब तक ये फूड मटेरियल काम करता है। दिस इज द जनरल फिजियोलॉजी ऑफ द सीड। शीट आप जान गए होंगे। अब देखिए शीट, हमने बताया कि शीट के 3 कंपोनेंट हैं, शीट कोट विद माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो एंड फूड मटेरियल। वो चाहे एंडोस्पर्म के रूप में हो, चाहे कार्टिलडान के रूप में हो। कार्टिलडान और एंडोस्पर्म ये समझ गए, इपिकॉटिल हाइपोकॉटिल ये समझ गए, एम्ब्रियो समझ गए होंगे। एम्ब्रियो मीन्स शीट के अंदर, फिर से रिपीट कर दूं रहा हूं, शीट के अंदर एक बेबी ऑफ प्लांट है।
और कॉटिलडॉन फर्स्ट लीफ ऑफ एम्ब्रियो है। अब देखें आप, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो जाइगोट से बना है, ये ओव्यूल से बना है। इसके अंदर जाइगोट क्या बनाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। ओव्यूल क्या फॉर्म करेगा, शीट का। दिस इज द फर्टिलाइज ओव्यूल शीट है। आप शीट का स्ट्रक्चर देखेंगे डाइकाट और मोनोकाट में, ये शीट कोट है, पहले हमने बता दिया, प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये आपका हाइपोकाटिल है, ये इपिकाटिल है। ये हाइपोकाटिल हाइपोजीमियल जर्मिनेशन करेगा, इपिकाटिल इपिजियल जर्मिनेशन करेगा, यानी ये डाउनवर्ड्स जाएगा, ये अपवर्ड्स जाएगा। ग्राउंड के इपिकाटिल जब सीट का जर्मिनेशन होगा तो इपिकाटिल डाउनवर्ड्स यानी जमीन के अंदर जाएगा, हाइपोकाटिल जमीन के ऊपर, यानी ये प्लूवूल को हेल्प करेगा, ये रेडिकिल को हेल्प करेगा जब जर्मिनेशन होने लगेगा। इसलिए हाइपोकाटिल और इपिकाटिल इज द मेजरी एसेसरी पार्ट्स ऑफ द शीट। जर्मिनेशन के समय इनका काम होता है। कॉटिलडॉन्स हमने बता दिया, ये डाइकाट है, इसमें 2 कॉटिलडॉन्स हैं। कॉटिलडॉन इज द लीफ ऑफ द एम्ब्रियो, कॉटिलडॉन इज द लीफ ऑफ द एम्ब्रियो। ये न्यूट्रिशन का काम करेगा, फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट है। इसके अंदर देखे एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो, यानी बेबी ऑफ प्लांट। एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, बेबी ऑफ प्लांट। शीट के अंदर एम्ब्रियो है। आप मोनोकाट में देखेंगे, यहां पे कॉटिलडॉन एक है और इसमें एंडोस्पर्म भी है, इसमें एंडोस्पर्म भी है, कॉटिलडॉन भी है, कोई बात नहीं। एंडोस्पर्म हमने समझा कि जो सेंट्रल सेल थी वो न्यूट्रिशन का काम करती है, लेकिन कुछ बच गया, जो बच जाता है वो एंडोस्पर्म के रूप में रहता है। कभी कभी पूरा सेंट्रल सेल पूरा कंज्यूम हो जाती है डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय, कभी कभी बच जाती है तो फूड का काम करती है, शीट के अंदर आ जाती है। तो ये है एंडोस्पर्म। ये क्या है, जो सेंट्रल सेल थी उसका जो बचा हुआ पार्ट। ये कॉटिलडॉन्स है, ये लीफ ऑफ एम्ब्रियो, ये इपिकॉटिल है, ये हाइपोकॉटिल है, ये रेडिकिल है। प्लूमूल यही होता है, लेकिन प्लूमूल यहाँ नहीं दिखाया गया, यहाँ प्लूमूल भी होता है। प्लूमूल शूट टिप होता है, रेडिकिल रूट टिप होता है। तो ये हमारे डाइकाट और मोनोकाट के स्ट्रक्चर हैं। अब आप देखेंगे डाइकाट और मोनोकाट का स्ट्रक्चर, यहाँ थोड़ा सा और डिटेल दिखा दिया गया है। फिगर ये डाइकाट का है, ये आपका एम्ब्रियो है, ये इपिकाटिल ऊपर है, हाइपोकाटिल, रेडिकिल भी दिखा दिया गया यहाँ शीट कोट है। ये डाइकाट, इसमें डाइकाट में 2 कॉटिलडॉन है और मोनोकाट में 1 कॉटिलडॉन और एंडोस्पर्म है। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। नाउ रिपीट अगेन, 3 components of the seed. First, seed coat would protect the seed containing micropyle. Second component is the embryo, and third component is the nutritional food material or reserve food in the form of endosperm or cotyledon. This is the general structure of the seed. Next, mature seeds are 2 types. एक मेच्योर सीड जो है 2 तरह का होता है, एक नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, इसमें जो है एंडोस्पर्म रेजिडुअल के रूप में नहीं रहता है, खत्म हो गया, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया गया एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम हो गया तो इसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। और एल्ब्यूमिनस सीड का मतलब है जब थोड़ा सा रिटेन सम कुछ पार्ट बचा रहता है एंडोस्पर्म का, उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, व्हीट है, मेज है, बार्ली है, कॉस्टर है, कोकोनट है एंड सनफ्लावर है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, एल्ब्यूमिनस के। तो ये 2 टाइप्स के सीड हो गए। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, पी है, ग्राउंड नट है, बियर्स है। देखिए नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस का डिफिनीशन एंड इसके एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, क्योंकि शीट 2 तरह के हो गया, शीट का स्ट्रक्चर हो गया और शीट के काइंड्स हो गए 2 तरह के,
ये नॉन एल्ब्यूमिनस, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है? पी, ग्राउंडनट, बीन्स। एल्ब्यूमिनस सीड, एंडोस्पर्म इज रिटेन है सम पार्ट। एग्जाम्पल क्या है? व्हीट है, मेज है, बार्ली है, कॉस्टर है, कोकोनट है एंड सनफ्लावर है। दिस इज द काइंड्स ऑफ सीड। अब यहां स्ट्रक्चर देख लीजिए, बीन सीड है। बीन किसका एग्जाम्पल है? नॉन एल्ब्यूमिनस का बीन। और पिसम सेटाइबम, ये पीस, ये आपका मटर है, ये भी नॉन एल्ब्यूमिनस है। उसके बाद देखेंगे कॉर्न सीड होता है, ये आपका एल्ब्यूमिनस है। कॉर्न सीड का स्ट्रक्चर, जैसे कोकोनट, ये कोकोनट क्या है? ये एल्ब्यूमिनस है। इसका स्ट्रक्चर जरा सा देख लें, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एपिकोटिल, एपिकोटिल, हाइपोकोटिल, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है। इधर आपका प्लेमूल है, ये कॉटिलडांस हैं दोनों। कॉटिलडांस क्या है? एम्ब्रियो का लीफ है, फूड मटेरियल है। ये शीट कोट है, ये एम्ब्रियो है। आप देखेंगे पिसम सेटाइबम का सेम स्ट्रक्चर है, ऊपर शीट कोट है। प्लेमूल यहां दिखा दिया गया, प्लेमूल है। उसके बाद हाइपोकोटिल और एपिकोटिल भी यही होगा। उसके बाद ये रेडिकुल, रेडिकुला कहते हैं, रेडिकुल। और ये स्टोरेज आपका कॉटिलडांस है, लंबा सा सेम स्ट्रक्चर है। उसी तरह से आपका कॉर्न सीड का भी है, ये रेडिकल है, हाइपोकोटिल, एपिकोटिल, शीट कोट, एंडोस्पर्म, सेम स्ट्रक्चर सबका है। इसमें बहुत ज्यादा, एक बार जब स्ट्रक्चर आप जान जाएंगे शीट का, लेकिन इतना जानिए कि 3 कंपोनेंट्स ऑफ द सीड, शीट कोट एंड माइक्रोपाइल। करता क्या है? प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके अंदर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के लिए कॉटिलडान या एंडोस्पर्म, फूड रिजर्व के लिए कॉटिलडान लीफ का काम करता है एम्ब्रियो का। कॉटिलडान को लीफ ऑफ द एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को आप जानते हैं कि मेनली इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। प्लीमूल, देने अगेन देखिए प्लीमूल जो रूट है वो सूट है, सूट टिप का काम करता है। रेडिकल रूट टिप का काम करता है। उसके बाद इससे कॉटिडॉल्स हैं, और हाइपोकोटिल और एपिकोटिल। एम्ब्रियो को क्या कहेंगे? बेबी ऑफ प्लांट। एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है, नन्हा प्लांट है, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो के रूप में है। ये आगे चल के जब फेवरेबल कंडीशन पाएगा तो जर्मिनेट करके प्लांट का रूप लेगा। एक छोटा सा प्लांट एम्ब्रियो के रूप में सीड के अंदर है। नाउ अगेन काइंड्स हो गए आपके, ये आपके काइंड्स की हम लोगों ने चर्चा कर दिया है, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस की। ये जरा स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड है, सीड का स्ट्रक्चर, सीड कोट, उसके अंदर एम्ब्रियो, फूड रिजर्व के रूप में कॉटिलडांस, एंडोस्पर्म। अब देखिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्पीच में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे माइक्रोपाइल है, दिखा दिया गया। माइक्रोपाइल कहाँ होता है? शीट कोट पे। माइक्रोपाइल एक ऐसा पोर है, शीट कोट में होता है। जब शीट को जर्मिनेट किया जाएगा तो वाटर और ऑक्सीजन स्पोर के माध्यम से शीट के अंदर जाएगा, जिससे जो नन्हा पौधा है, इस एम्ब्रियो जिसको बेबी प्लांट कहते हैं, वो एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होगा तो जर्मिनेशन शुरू करेगा। अभी इनएक्टिव डॉर्मेंट के रूप में एक प्लांट पड़ा हुआ है, उसमें सारे के सारे उसमें शाइन हैं। ये आपके सम सीड्स हैं। सीड के स्ट्रक्चर अपने हो गया। देखिए पेरिकार्प, एंडोस्पर्म बीच में है, स्कूटुलम है, स्कूटुलम कहीं कहीं होते हैं, प्लीमूल है, रेडिकिल है, कोलाजा है, हाइपोकोटिल, एपिकोटिल, ये सूट है, देखिए आपको सूट, एपिकल, मेरिस्टेमेटम, रूट टिप, हाइपोकोटिल। इधर आप देखेंगे शीट कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलडांस, सेम स्ट्रक्चर सबका है। इसमें भी देखिए कॉटिलडांस, शीट कोट, शीट सूट, मेरिस्टम, हाइपोकोटिल, रूट एक्सिस एंड एंडोस्पर्म, रूट टिप या रेडिकल। सेम स्ट्रक्चर मिलता जुलता सब सीड्स का है। आप इसको देखेंगे तो शीट के स्ट्रक्चर हैं, कई तरह के स्ट्रक्चर दिखाए गए, कई शीट के थोड़े थोड़े अंतर होते रहते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है शीट कोट, माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो, देन फूड रिजर्व के रूप में, उसके बाद एपिकोटिल, हाइपोकोटिल। आगे चलें। शीट फ्रॉम ओव्यूल, ये क्या है? ये पेपर सीड है,
Occasionally in the some seeds black paper remains nucellus are also persistent, it is called पेरीस्पर्म। ये न्यूक्लियस पार्ट होता है कभी कभी न्यूक्लियस, आप देखे होंगे पेरिकार के रूप में सीड में पाया जाता है किसी किसी जगह। इन सम सीड्स फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पीपर एंड बीट, न्यूक्लियस जो है वो कुछ पार्ट पड़ा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, पेरिस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस्पर्म, याद रखिएगा। इट इज पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, एम्ब्रियोसाइक के डेवलपमेंट के समय हम लोगों ने न्यूक्लियस और इंटुगमेंट पढ़ा था। आपको अगर नहीं याद है तो आप घूम करके जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। आप यहाँ पर हम न्यूक्लियस नहीं बताएंगे, बट पेरिस्पर्म जो होता है कुछ सीड में, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर और बीट में न्यूक्लियस जो है वो अवशेष के रूप में होता है, पार्ट के रूप में पड़ा होता है, जिसको पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द पेरिस्पर्म, किसका पार्ट है, किसका अवशेष है। अब देखेंगे उसी का इंटुगमेंट। इंटुगमेंट जो है वो उसी एम्ब्रियो शेप का था। ये यूबुल का हार्ड हो जाता है, हार्ड होकर के सीट कोट बनाता है। जो आपका एम्ब्रियो शेप था उसका जो इंटुगमेंट था वो सीट का सीट कोट बनाता है हार्ड होकर के, और माइक्रोपाइल एक उसी में पोर होता है। ये माइक्रोपाइल हमने बताया कि ऑक्सीजन एंड वाटर इंटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। माइक्रोपाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ होता है, शीट कोट में। इसी के माध्यम से माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन और वाटर शीट के अंदर जाता है, जिससे जर्मिनेशन शुरू होता है। तो ये हो गया पेरिस्पर्म के बारे में। और इंटुगमेंट जो है, शीट कोट किसका पार्ट है, इंटुगमेंट ऑफ एम्ब्रियो शैक। इंटुगमेंट डेवलपमेंट करके शीट कोट बनाता है। अब आप देखेंगे ये आपका पेरिस्पर्म बीच में है, अवशेष पड़ा हुआ है, पेपर बीट के पेपर का सीड है, ये पेरिकार्प है, ये एंडोस्पर्म है थोड़ा पड़ा हुआ है, ये शीट कोट है, ये बीच में एम्ब्रियो है, यहीं पर एम्ब्रियो है। उसी तरह से देखेंगे शीट कोट, फूड स्टोर एंड एम्ब्रियो यहां है। एम्ब्रियो मीन्स नन्हा पौधा, स्मॉल प्लांट, बेबी प्लांट, जिसमें प्लूमूल और रेडिकल, हाइपोकाटिल, एपिकाटिल होते हैं। और कॉटिलडान जो है वो एम्ब्रियो के प्लांट के रूप में, प्लांट लीफ के रूप में, कॉटिलडान प्लांट लीफ के रूप में, एम्ब्रियो के प्लांट लीफ के रूप में काम करता है। अब देखेंगे इधर आप पीनट का सीड है, इसमें भी देखेंगे कॉटिलडान। कॉटिलडान मीन्स एम्ब्रियो लीफ, ये शीट कोट है, ये प्लूमूल है, यहीं पे देखेंगे प्लूमूल और रेडिकल, ये दोनों मिलकर के बेबी ऑफ प्लांट है। एम्ब्रियोनिक शूट, फर्स्ट लीफ क्या है, एम्ब्रियोनिक शूट विद फर्स्ट लीफ। फर्स्ट लीफ क्या है एम्ब्रियो का, कॉटिलडान। रेडिकल यहां है जो रूट बनाएगा, एम्ब्रियोनिक रूट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके। ये हमारा हो गया करीब करीब शीट के बारे में। आई विल समराइज अगेन दैट द शीट इज डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। सील के 3 कंपोनेंट हैं, शीट कोट विथ माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो एंड फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म या कॉटिलडान। एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जो है वो बेबी ऑफ प्लांट, छोटा नन्हा पौधा है, कंटेनिंग प्लूमूल एंड रेडिकल, एपिकाटिल, हाइपोकाटिल, और विद एंडोस्पर्म या कॉटिलडान। कॉटिलडान क्या है, एम्ब्रियो का लीफ है जो फूड मटेरियल का काम करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। प्लूमिल शूट स्टिप है, शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है, एम्ब्रियो जर्मिनेशन के समय, एपिकाटिल और हाइपोकाटिल जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। हाइपोकाटिल शूट को अप डाउन डेवलपमेंट में काम करता है, और एपिकाटिल रूट को डाउनवर्ड्स डेवलपमेंट में काम करता है। दिस इज ऑल अबाउट द शीट एंड शीट स्ट्रक्चर एंड शीट फॉर्मेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा शीट के बारे में। नाउ अगेन देखें, शीट जो है जब मैच्योर हो जाएगा, शीट किससे बन रहा है, ओव्यूल से बन रहा है। जब ये मैच्योर हो जाएगा इट बिकम ड्राई, सूख जाता है, 10 से 15% इसके मॉइस्चर खत्म हो जाएंगे,
और जो एम्ब्रियो होता है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होकर के डॉर्मेंट के रूप में रहेगा। इसको कहेंगे डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी ऑफ एम्ब्रियो। क्योंकि एम्ब्रियो स्मॉल प्लांट या बेबी या प्लांट, सीड में ये डॉर्मेंट के रूप में रहेगा, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगा और ड्राई सीड जो है वो सूख जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, माइक्रोपाइल से सीड के अंदर ऑक्सीजन और वाटर जाएगा, तो ये जो एम्ब्रियो है फिर एक्टिव हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाएगा और प्लांट का रूप लेगा जर्मिनेशन के समय। नाउ एम्ब्रियो का है, एम्ब्रियो इस डॉर्मेंट स्टेज में पाया जाता रहता है, किसमें? सीड में, डॉर्मेंट, सुसुप्ता अवस्था में। ये देखें आप, ये सीड है, सीड के स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एम्ब्रियो डॉर्मेंट के रूप में है, मेटाबॉलिक एक्टिव, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, बहुत स्लो हो गई है मतलब एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हुई है, खत्म नहीं हुई है। अगर खत्म हो गया तो डेड हो जाएगा, तो एम्ब्रियो जर्मिनेशन देखो, जैसे आपके फ्रॉग के केस में पढ़ते थे, सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है, उसी तरह से एम्ब्रियो सीड के अंदर स्लो हो गया, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो गई, इसको डॉर्मेंसी कहेंगे। अब देखें, जब सीड जर्मिनेट होगा, जब इसको माइक्रोपाइल के माध्यम से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर जाएगी तो जर्मिनेट होगा। क्योंकि नन्हा पौधा उसमें है ही है, एम्ब्रियो तो नन्हा पौधा है ही, उसमें सब कुछ है, लेकिन शार्ट है और डॉर्मेंट स्टेज में है। देखिए यहाँ पे सीड आ गया फर्स्ट स्टेज में, दूसरे स्टेज में यहाँ पे जर्मिनेशन शुरू हुआ, तीसरे स्टेज में देखें ये सूप ऊपर आ गई है और तीसरे स्टेप में ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखाया गया है, देखिए फिगर में, फर्स्ट स्टेप ये सीड है, सेकंड है, देखिए जर्मिनेशन शुरू हुआ, रूट पहले नीचे जाएगी, ये रूट नीचे जा रही है, फिर सूट ऊपर जाएगी। रूट और सूट किससे बनते हैं? प्लूमूल और रेडिकल से, एपिकार्टिल और हाइड्रोकार्टिल दोनों को मदद करते हैं। ये जर्मिनेशन ऑफ सीड है, दिखाया गया है। जब फेवरेबल कंडीशन होगा तब ये जर्मिनेट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेज ऑफ सीड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज इसके क्या हैं? देखिए, सिंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के लिए वाटर जो है आवश्यक नहीं है, लेकिन सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर मस्ट है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए, फिर से सुने, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए ये वाटर के प्रति इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब सीड जर्मिनेट करने लगेगा तो इसको वाटर और ऑक्सीजन कंपलसरी हो जाती है, नहीं तो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो वाटर उस समय फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के समय वाटर से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जर्मिनेशन के समय वाटर पर डिपेंड हो जाता है। डिस्पर्सल ऑफ टू न्यू हैबिटेट्स, सीड क्या करता है? प्लांट का डिस्पर्सल करता है, डिस्पर्स होता है प्लांट। एडवांटेज क्या है? प्लांट डिस्पर्सल विद द हेल्प ऑफ सीड। सेकंड है, सीड जो है फूड रिजर्व का काम करता है। सो यंग सीडलिंग आर नरिश्ड अंटिल दे कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किट का फूड रिजर्व का काम करेगा, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का फूड रिजर्व का काम करता है। जब तक एम्ब्रियो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगेगा तब तक सीड के अंदर का जो फूड है वो फूड रिजर्व के रूप में काम करेगा। नाउ अगेन, फिर सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर पर डिपेंड है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर इंडिपेंडेंट है, डिस्पर्सल है, डिस्पर्सल का काम करता है न्यू हैबिटेट्स में, फूड रिजर्व का काम करता है। और फोर्थ देखें, हार्ड सीड कोट। हार्ड सीड कोट जो है प्रोटेक्ट करती है यंग एम्ब्रियो को। ये सीड कोट है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। और इसके बाद न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सीड के माध्यम से होता है। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो सीड के माध्यम से, बीइंग प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस जनरली न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। ये इसका एडवांटेज है, किसका? सीड का। नाउ 6, डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी
मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। सीड का स्टोर होता है, इसलिए इट कैन बी यूज फूड थ्रू आउट द ईयर। हम लोग क्या करते हैं, सीड को भोजन के रूप में लेते हैं, बीज के सीड को थ्रू आउट ईयर भोजन के रूप में लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में ये जर्मिनेशन का काम करता है। सीड का एडवांटेज क्या है, हम लोगों का भोजन भी होता है ना सीड से, गेहूं का सीड है, क्रॉप राइस है, सीड है, ये थ्रू आउट ईयर हम लोगों को भोजन देते हैं, फूड का काम करता है, और नेक्स्ट सीजन में ये सीड जर्मिनेट करके प्लांट बनाता है, न्यू क्रॉप्स का काम करता है। ये एडवांटेज है किसके, सीड के। दिस इज द एडवांटेज। अब देखें यहाँ पे सीड जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेशन के समय पहले रूट बनता है, रेडिकल जर्मिनेट करता है, उसके बाद प्लूबूल जर्मिनेट करेगा, सूट बनाएगा। ये देखें जर्मिनेशन है, कार्टिडॉल्स है, और ये फ्रेश है सीड, इस फ्रेश, ये जर्मिनेशन की स्थिति में आ गया कार्टिडॉल में, ये जर्मिनेट कर रहा है। आप याद रखिएगा जर्मिनेशन के समय सबसे पहले रूट रेडिकल एक्टिव होती है, ग्राउंड डाउनवर्ड्स जाती है, किसके हेल्प से, इपिकॉटिल के हेल्प से, और प्लूमूल अपवर्ड्स डेवलपमेंट होता है। कौन हेल्प करता है, हाइपोकॉटिल। ये एडवांसेस हैं आपके शीट के। अब देखें वाइबिलिटी शीट क्या, वाइबिलिटी ऑफ शीट्स की क्या है, इसकी वाइबिलिटी कितना वाइबल है। फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में क्या होता है, सीड आज वाइबल इन फ्यू मंथ। कुछ स्पीसीज प्लांट की ऐसी होती हैं जो कुछ मंथ ही इनकी वाइबिलिटी होती है। वाइबिलिटी मीन्स इनकी उम्र, वाइबल होते हैं, कुछ महीने के बाद ये खराब हो जाते हैं। और कुछ स्पीसीज में ये सेवरल ईयर्स के लिए होते हैं, फ्यू मंथ, एंड कुछ स्पीसीज में ये कुछ साल के लिए भी वाइबल होते हैं। नाउ इन द सेकेंड, देखिए कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें 100 ईयर्स इनकी वाइबिलिटी होती है, 100 ईयर्स तक ये वाइबल रहते हैं, इनकी वाइबिलिटी गायब नहीं होती है। कौन सा है, जैसे है ल्यूपाइन, एक प्लांट है ल्यूपाइन, जिसको ल्यूपिनस आर्किटेक्टिस कहते हैं। ये प्लांट 100 ईयर्स तक इसकी सीड वाइबल में रहते हैं। ये आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है। और देखें आप, जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने ये अनुमान लगाया है कि एक सीड जो है 10,000 ईयर्स तक डॉर्मेंट स्टेज में रह सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सीड जो इसकी एस्टिमेटेड वाइबिलिटी है वो 10,000 ईयर्स तक जी सकता है, रह सकता है। थोड़े समय के लिए नहीं है, लेकिन फ्यू स्पीसीज, फ्यू मंथ, सम स्पीसीज some years, and few species 100 years, and some 10,000 years, vary to species to species। एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये आपका ल्यूपाइन का जो 100 ईयर्स होता है, और एक एग्जाम्पल और रखिएगा 2000 ईयर्स ओल्ड बाइबल था सीड, किसका, डार्ट पाल्म, इसको कहते हैं डार्ट पाल्म पौधा है, प्लांट था, फोनिक्स डक्टिलाफेरा। इस पौधे का नाम याद रखिएगा। ये डिस्कवर्ड किया गया था कहाँ, किंग हेरोड्स पैलेस के बगल, नियर द किंग हेरोड्स पैलेस, डेड सी, समुद्र, ये जो मृत सागर है, कहाँ है, मृत सागर, ये पड़ता है इजराइल में। इजराइल में किंग हेरोड्स का पैलेस है, वहां पे खुदाई खनन का काम हो रहा था, वहां पे सीड मिला। वो सीड अनुमान लगाया गया कि कितना भी, इसका 2000 ईयर्स ओल्ड का सीड पाया गया था खनन में। 2000 ईयर्स से डॉर्मेंट स्टेज में था, वो खराब नहीं हुआ था, बाइबल था। कहाँ था ये प्लांट का, क्या नाम था, डार्ट पाल्म का था वो सीड, फोनिक्स डैक्टिलिफेरा इसका नाम है। 2000 ईयर्स ओल्ड पूर्व का प्लांट खोद पाया गया है, डार्ट पाल्म। कहाँ, डेड हेरोड्स किंग के पैलेस पर। यह है इजराइल में उनका पैलेस है, मोसाद में। इजराइल में एक जगह मोसाद है, वहाँ पे
किंग हेराल्ड्स पैलेस है, वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा था। उस खुदाई के समय जो है वो डार्ट प्लम के पौधे सीड मिले थे, और ये देखा गया, जब उसका अंदाज लगाया गया, जब उसका अध्ययन किया गया, तो 2000 ईयर्स ओल्ड का प्लांट मिला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये लुपाइन का प्लांट और ये जो है आपका डार्ट पाल्म का प्लांट, याद रखिएगा। ये फोनिक्स डेक्टिलीफेरा जो जिसका बीज मिला था 2000 ईयर्स ओल्ड। दूसरा है ल्यूपाइन अर्किटस, ये 100 ईयर्स, इसके सीड बाइबल थे। लुपिनस सीड, इसका सीड ये है लुपिनस का, और फोनिक्स सीड ये है जिसका सीड मिला था। सीड का स्ट्रक्चर देखा गया है, ये प्लांट है, ये सीड है, इन दोनों को दिखाया गया है। लुपाइन का, डार्ट प्लम, दोनों के प्लांट के सीड को दिखाया गया है जो बाइबल है। मीन्स इसकी वाइबिलिटी फ्यू मंथ इन सम स्पीसीज, few years in some species, 100 years। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो अनुमान लगाया कि 10,000 ईयर्स तक इनको हम रख सकते हैं। जो किंग्स हेराल्ड पैलेस के पास प्लांट का सीड मिला था, उस प्लांट का क्या नाम था? फोनिक्स डेक्टिलीफेरा। जब उसका अध्ययन किया गया तो मालूम क्या हुआ कि ये 2000 ईयर्स ओल्ड का प्लांट सीड है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द सीड, वेरी इंपॉर्टेंट। सीड के बारे में हमने सीड के बारे में बताया, सीड का ओव्यूल के फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड का स्ट्रक्चर का क्या है, सीड के टाइप्स क्या हैं, सीड का एडवांटेज क्या है, और सीड की वाइबिलिटी क्या है, बाइबल क्या है। इन दिस वे सीड्स के बारे में आपके सारी चीज़ें खत्म हो गई। आई होप कि आप सीड के बारे में पूरा जानकारी हो गई होगी, और इसको एक बार रिवाइज करके देखेंगे तो चीज़ें थोड़ा क्रिटिकल हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एक आपको नहीं मालूम है तो दूसरे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिगर के सहारे चलेंगे तो आपका पूरा डेवलपमेंट शीट का मालूम हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू।